मसीह में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से डिप्रेशन और स्ट्रेस, तनाव, कुछ भी बोले हो आप, ठीक है, उसको बाहर कैसे निकलना और हैंडल कैसे करना है इसको, तो मैं आपको बताऊंगा। और मैं अपने अनुभव से नहीं बताऊंगा, या तो संसारिक जो ज्ञान है उससे नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बाइबल के खरी शिक्षाओं से बताऊंगा। जो पिता परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है उससे मैं आपको बताऊंगा और उसे मानना है आपको। पहले हम लोग चलते हैं फिलिपियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या हम लोग चलते हैं 6। यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो हमें क्या करना है, चिंता बहुत ज्यादा रहता है। और चिंता यहाँ पे क्या दर्शाता है, चिंता यह दिखाती है कि परमेश्वर पर भरोसा और उनके सत्य की समझ में कमी है। यदि आप चिंता करें, लगातार चिंता में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है, ठीक है, किसी के प्रेशर में, दबाव में है, ठीक है, तो आपको पहला तो परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। दूसरा बात है, आपको सत्य की समझ नहीं है। जो सत्य जो पिता परमेश्वर ने हमें दी है, जो प्रभु यीशु का जो सिद्धांत है, प्रभु यीशु की जो आज्ञा है, उस पर आपको जरा सा भी विश्वास नहीं है। बल्कि विश्वास किस पर है, आपको संसार की ज्ञान पर भरोसा है, आपको पड़ोसियों पर भरोसा है, लोगों पर भरोसा है, रीति रिवाजों पर भरोसा है, लेकिन आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। जिसके कारण से अभी भी आप डिप्रेशन में हैं, आज भी स्ट्रेस में हैं, और जिसके कारण से आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए हमको प्रभु यीशु ने क्या हिदायत दी है। हम लोग चलते हैं सीधे लूका का 18:1 में देखते हैं हमें क्या बोलता है। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमें प्रार्थना कैसा भी परिस्थिति में हो, हमें प्रार्थना करना है और हमें हिम्मत नहीं हारना है। डोंट गिव अप, हमें कभी भी साहस नहीं छोड़ना, लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। कंडीशन ये है कि पिता परमेश्वर के साथ संबंध आपका लगातार अच्छा संपर्क बना और प्रभु यीशु के साथ आपका संबंध अच्छा रहे। इसके लिए आपको लगातार वचन पर गहन अध्ययन करना है, वचन पर चिंतन मनन करना है और लगातार परमेश्वर की संबंध और उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को आपको जानना है। तो यहाँ पे किस तरह से जो है, कभी कभी प्रेयर करते हैं तो जवाब हमें नहीं मिलता है और इसके कारण हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, और इसके कारण से हमें शैतान जो है अटैक करता है, और शैतान जो है हमारे मनों में किस तरह से प्रलोभन डालता है। तो अब देखते हैं कि परमेश्वर की सेवा भी हम लोग को असफल हो जाता है, जीवन में भी हार जाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हमारी निराशाएं कितनी भी हो, चाहे असफलता कितनी भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, विकट परिस्थिति कितनी भी क्यों ना हो, दोषी क्यों ना हो, कितने भी पापी क्यों ना हो, तो आपको क्या करना, लगातार प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने में बहुत ताकत है। प्रार्थना करने से हमारी सुधार आती है, पिता परमेश्वर के साथ हम लोग और नजदीक पहुंचेंगे और पाप में हम लोग काफी दूरी बना लेंगे अपने आप को, क्योंकि प्रार्थना यहाँ पे दिया हुआ है, प्रार्थना करना छोड़ देना पाप है। यदि प्रार्थना आप नहीं करते तो पाप करते हैं, और ये आगे जाके पाप की ओर ले जाता है। और आत्मिक जीवन में निराशा और विनाश का मार्ग है। ओ माय गॉड, क्या बात बोल दी है। आत्मिक जीवन में निराशा और विनाश का मार्ग है। इसलिए हम चाहे कैसे भी हो, किस तरह भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, आपको क्या करना है, परमेश्वर और पिता से प्रार्थना करते रहना चाहिए, और पिता आपको कभी भी नहीं त्यागेगा, ना छोड़ेगा, और आपको जरूर आपकी प्रार्थना को सुनी जाएगी। तो आपको ये जो डिप्रेशन है वो आपको डील करना है। और मेरा ये सवाल है कि इतना दिन से जब कलीसिया में आप जाते हैं, हर रविवार को जाते हैं, हर बाइबल को पढ़ते रहते हैं, रीड करते हैं, बिना कॉन्टेक्स्ट का पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज तक आप डिप्रेशन का जो चैप्टर है उसको आप क्लोज नहीं कर पाए। क्योंकि यदि आप, परमेश्वर आपके साथ नहीं है ना, प्रभु यीशु आपके साथ नहीं है, और उसके सिद्धांत और उसकी आज्ञा नहीं है ना आपके पास, तो डिप्रेशन आपको हमेशा चिंता सताते रहेगा। और यदि परमेश्वर का संबंध आपके साथ मजबूत है, प्रभु यीशु के साथ आपका संबंध मजबूत है, और उसकी आज्ञाएं आप मानते हैं और सुसमाचार दूसरों को सुना रहे हैं और मानना सिखा रहे हैं, गारंटी बता रहा हूं कि आपको डिप्रेशन छू नहीं पाएगा और आपकी जिंदगी में डिप्रेशन का डी भी नहीं आएगा। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक दें, और डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, कैसे हैंडल करें। और हम लोग काउंसलिंग करते हैं और परमेश्वर के वचनों के साथ आपको काउंसलिंग करते हैं हम लोग। ये आपका भाई आपको बहुत मदद करेगा, और कुछ भी हो जाएगा तो कमेंट में आप मुझे दे सकते हैं। कैसा लगा आपका आज का वीडियो मुझे बताइएगा कमेंट में, जैसे भी हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और प्रभु यीशु में आगे बढ़ते रहें। बाइबल खूब पढ़ें और कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ें, ताकि आपका संबंध परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ अच्छा से बना रहे। और प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, और इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय मसीह की।